हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 1860 रुपये का आज का भाव। ये क्लोजिंग प्राइस है 1885 रुपये 52 वीक हाई। और ये वो शेयर है जिसके ऊपर हमने बैट की थी, और ये बैट की थी हमने 1 साल पहले। और ये प्राइस है तब तकरीबन 1050 रुपये। आप कहेंगे सर स्क्रीन पे तो 1260 रुपये दिख रहा है। हाँ, ये वीडियो हमने शेयर की थी जब इस शेयर्स ने एक अच्छी खासी रिटर्न्स जो है हमें जनरेट की थी। तकरीबन उस समय पर 30% के आसपास की रिटर्न्स जो है जनरेट की थी। तो उसके 1 या 2 दिन बाद ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तब शेयर का भाव था 1260 रुपये। एक बॉटम फिशिंग स्टॉक था उस समय पर, और फंडामेंटली हमने शेयर्स को जो है कॉन्ट्रा बेसिस पर लिया था, क्योंकि उस समय पर ये इस तरीके के शेयर्स लाइमलाइट में नहीं थे। लेकिन इनके 2 बड़े आप प्ले थे, उसकी पूरी वीडियो जो है हमारी अल्फा एम्बस वीडियो पे पड़ी हुई है। और उसमें 2 प्ले थे। एक था 24/7 जो इनके रिटेल ब्रांड्स हैं, वो जो आज की डेट में शायद इस शेयर्स के चलने का मुख्य कारण भी है, और दूसरा सीक्रेट बिजनेस। तो दोनों बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, और गॉडफ्रे फिलिप्स 1885 रुपये का 52 वीक हाई लगाते हुए और तकरीबन 1 साल के अंदर डबल हो गया। हालांकि 52 वीक लो जो है 9993 के आसपास है, 933। तो 933 से जो हालांकि देखिएगा हमारे पास 1000 से ऊपर की प्राइस थे, मेरा पर्सनल भी पोर्टफोलियो में थे। और एज ए डिस्क्लोज़र बता दूं, मोटा मोटी सारे शेयर्स मैंने बेच दिए हैं। मोटा मोटी का मतलब ये है कि कुछ जो शेयर्स हैं वो हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी स्टॉक बेच दिया है। प्रॉफिट का या तो कुछ हिस्सा जो है हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा होगा जो अभी भी हमने सेल नहीं किया है। मोस्टली गॉडफ्रे फिलिप्स जो है हमने लगभग आपको बोलूँ 90% से ज़्यादा हिस्सा गॉडफ्रे फिलिप्स में हम सेल ऑफ कर दिया। बट एक अच्छी रिटर्न्स हमने अर्न की इसके अंदर, और हालांकि अभी भी अच्छे पोटेंशियल है, बट मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, इसलिए मैंने अपनी वैल्यूएशन बेसिस पर जो है ये सेल कर दिया। ये जो वीडियो आप देख रहे थे 21 दिन में 30% रिटर्न, तो जब ये शेयर्स हमने डिस्कस किया था उसके बाद 30% रिटर्न हुई थी, तब ये वीडियो हमने जो है शेयर की थी पब्लिक फोरम के ऊपर, और अक्टूबर 3, 2021 की ये वीडियो थी। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि बाज़ार के अंदर जो है कॉन्ट्रा व्यू जो है काफ़ी जो है अच्छे रहते हैं। अगर आपने फंडामेंटल शेयर्स लिए हैं तो बाज़ार जब पेन दिखा रहा होता है या सारे शेयर्स अच्छा कर रहे होते हैं और कुछ शेयर्स अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर फंडामेंटल्स कुछ नहीं बदला होता है, तो वहाँ पर जब कॉन्ट्रा व्यू लेते हैं तो काफ़ी अच्छे जो है फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। उसी में से ये एक थीम थी। सिगरेट्स कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था इस थीम को, और 24/7 का जो इनका ब्रांड है, और ललित मोदी के ब्रदर की ये कंपनी है, वो उनकी माँ बीना मोदी जो है इस कंपनी के अंदर करता धरता है, मतलब चेयरमैन। हालांकि उनके जो ब्रदर हैं वो इस कंपनी को संभालते हैं, ललित मोदी के। कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इन प्राइस पे आने के बाद ज़रूर ये कि सेल करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए। बट मैंने एज ए डिस्क्लोजर बता दूँ, मैंने इसमें अपनी होल्डिंग जो है निकाल दी है, और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट जो है इस शेयर के अंदर कमाया होगा, और हो सकता है कि अभी आप बने हुए रहे होंगे। तो आज की शुरुआत के साथ हमने बात की गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की, एक डिस्क्लोज़र भी हो गया, और आज का जो हमारा रुख था वो जस का तस रहा। और हमने कहा था कि भाई 2.5 दिन की तेज़ी, और बाजार 2.5 दिन के बाद चल ही नहीं रहा है। बाजार कल भी अटक रहा था, आज ब्रेक लग गया। और इसका जो मुख्य कारण है वो मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ। मुझे मुख्य कारण में से एक कारण है एडवांस डिक्लाइन, और ये आपको बता रही है कि जो भी अंडर वैल्यूड शेयर्स थे उनको बाजार अभी ऊपर कर रहा है, लेकिन जो शेयर्स ओनली इस बेसिस पे कि भाई जो है बाज़ार चलना चाहिए, तो उस बेसिस पे नहीं चल रहे हैं। बाज़ार में भी कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट टाइप की चीज़ हो रही है, और घटने वाले शेयर्स बढ़ने वालों की संख्या में कहीं ज़्यादा है, और ज़्यादा का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 25% से ज़्यादा का है। तो ये अभी तो 33% का हो गया आज। तो ये संकेत दे रहा है कि बाज़ार के अंदर इंडेक्स को ऊपर रख के जो है सेलिंग की जा रही है। आइएगा बात करते हैं आज की चर्चा। और आज की चर्चा में देखिएगा, बाज़ार जब आज खुले तो ओपनिंग हुई 18358 पे, और बाज़ार की जो क्लोजिंग है उसके नीचे हुई है। बाज़ार ने एक अच्छा पुल बैक भी दिया, और शुरू के 1 घंटे में बहुत दम दिखाया। दोपहर होते होते तकरीबन 11:30-12 बजे थोड़ी सी कमजोरी हुई, और फिर एक नैरो रेंज के अंदर दिन भर काम करता रहा, और 3:05 पर जो है
भालू थोड़ी देर के लिए जगा और उसने थोड़ा जो है बाजार को नीचे खींचने की कोशिश की। बैंक निफ्टी को ऊपर से 200 पॉइंट तहस नहस कर दिया और निफ्टी के अंदर ये जो मात्रा है ज़्यादा नहीं थी, ये तकरीबन 40-45 पॉइंट की थी। और भालू ने जो है केवल 25 मिनट आज जो है अपना रूप दिखाया और उसके अंदर बाजार को ऊपरी लेवल पर घटाते हुए नजर आए। और आज की चर्चा में खास बात बोलूँगा कि यार जो आज का जो ट्रेड था ना, बहुत ही मतलब स्मार्ट ट्रेड था। और मुझे ना अंदर से फील आ रही थी कि यार बाजार ना 3 बजे के बाद टूटेगा। और 3 बजे के बाद क्यों टूटेगा? क्योंकि जो सारी ऑप्शंस हैं, जिन्होंने भी पिछले 6 दिन के अंदर ऑप्शंस में ट्रेड किए होंगे, जिन्होंने बाय किए होंगे या सेल किए होंगे, वो सब पोजीशन अपनी छोड़ चुके थे उस टाइम तक। और रीज़न ये है कि बाय वालों ने के साथ तो इस बार बहुत बढ़िया वाला अन्याय हुआ है। अन्याय ये हुआ है कि जिनने भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार अगर ऑप्शंस रखी, चाहे कॉल रखी चाहे पुट रखी, सब में नुकसान ही उठाना पड़ा। क्योंकि जब 3 बज जाते हैं तो उसके बाद जो है ऑप्शंस उससे पहले ही स्केयर ऑफ हो जाती हैं जनरली। और ज़्यादातर जो हफ्ते भर ट्रेड करते हैं वो 3 बजे के आसपास ही उससे पहले ही सेटल कर लेते हैं। या कुछ जो ऑप्शंस थी वो जिन्होंने आज उम्मीद छोड़ दी होगी कि यार अब तो कुछ वैल्यू नहीं मिलनी है, चलो छोड़ो, वो जो ऑप्शंस थी वो बैंक निफ्टी में थी स्पेशली, और वो थी 45,500 की, जिसमें शाम आते आते 40 रुपये बन गए। और एक समय ऐसा था कि वो लगभग 3-4 रुपये की हो गई थी। और यहाँ पर देखिएगा 18343 निफ्टी के अंदर भी ये जो वीकनेस है 3 बजे के बाद ही आई। और निफ्टी की कैंडल थोड़ी सी वीक बनी है, और वीक इसलिए है कि ऊपरी लेवल पर से एक अच्छा प्रेशर जो है झेला और एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल जो है बनी है निफ्टी में। तो ये एक निफ्टी के लिए एक इंटरमीडिएट 1 या 2 दिन के लिए समस्या क्रिएट कर सकती है, या ज़्यादा समय के लिए उसके लिए भी 1 या 2 दिन रुकना पड़ेगा आपको। और अदानी एंटरप्राइज, ICICI बैंक, L&T, रिलायंस और टाटा कंज्यूमर तेजी में थे। आज HDFC, ट्विंस, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड टाइटन थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, FMCG में अच्छी जो है दम रखे हुए था। अदानी पोर्ट्स तो अदानी एंटरप्राइजेस 4000 के पार है। और भाई अदानी जी का कोई दिक्कत नहीं है, ये शेयर्स भैया ऐसे ही चलता है, फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है। और फंडामेंटल देखोगे तो भैया परेशान हो जाओगे, खरीद ही नहीं पाओगे। और मुझे तो बहुत महंगा लगता है इन वैल्यूशंस पे भी, हालांकि आपको हो सकता है सस्ता लगे, आप इसमें बहुत सारी स्टोरी देख रहे हो, बट भैया 4000 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा महंगी है मेरे हिसाब से। L&T, पावर ग्रिड, ICICI बैंक और भारतीय एयरटेल ये सब तेजी में थे। टाइटन कंपनी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, आइशर मोटर और मारुति सुजुकी जैसे में शेयर्स में कमजोरी थी। और निफ्टी बैंक 428 ये एडजस्टमेंट होकर आई है फिगर। ये लास्ट में जो फिगर्स थी वो 42,400 रुपये के आसपास चल रहा था बाजार। और ये जब सब फॉल हुआ है, ये सब लास्ट में हुआ है, तो बाजार आज सुबह खुले ठीक ठाक, फिर ऊपर की तरफ तेजी करते हुए नजर आया। फिर दिन भर रेंज में, बहुत ही टाइट रेंज, मतलब ऐसा लग रहा था बाजार मतलब बिल्कुल थक गया है, कुछ नहीं करने वाला। आज ऑप्शन सेलर्स की मौज थी, ऑप्शन सेलर्स ने अच्छे पैसे बनाए होंगे दोनों साइड्स के। और क्योंकि जब अगर लास्ट तक पोजीशन रखी होगी तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट कम रहा हो ऑप्शन सेलर्स का, लेकिन अगर दिन भर भी ट्रेड किए होंगे तो ऑप्शन सेलर्स की आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है 5 उंगलियां घी में थी। और उम्मीद सब कर रहे थे कि यार कुछ बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा। और वैसे जब 3 बजे ना सब लोगों ने सोचा कि यार अब तो क्या आएगा, और बस उसके 5 मिनट बाद ही जो है ऊपर से बाजार ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया, स्पेशली निफ्टी बैंक के स्टॉक्स। और कैंडल हालांकि निफ्टी बैंक में अच्छी बनी है, ख़राब नहीं है, कमज़ोर नहीं है, बट ये पैटर्न देखिएगा, हो सकता है ये हो या ना हो, बट ये पैटर्न कुछ इस महीने की एक्सपायरी ये यहाँ कहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इस तरीके का पैटर्न बन सकता है, और एक्सपायरी के लिए हमें लगता है कि 41,000 के आसपास तक भी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि कैंडल सब भी मजबूत बनी है। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट बाजार ऊपरी लेवल पर अटक रहा है, तो मुझे ऊपर जाने की चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। और वैल्यूशन वाइज भी, बाकी सारे एनवायरनमेंट से भी, एडवांस डिक्लाइन से भी चांसेस कम लग रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आप बिल्कुल बियर है, नहीं बियर नहीं हूँ मैं, बट मैं जो लॉजिकली सोचता हूँ उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए पिछले 3-4 दिनों में ना आपको फ़ायदा ही रहा होगा, नुकसान किसी को नहीं हुआ। जिसने भी मान लीजिएगा ये व्यू लिया कि यार बाजार तेज नहीं होंगे, बाजार तेज नहीं होंगे, और ऑप्शन बेच के चल रहा है,
चाहे वो कोहली ऑप्शन बेची है तो भी उसको नुकसान नहीं है, उसको प्रॉफिट ही वो होगा। हालांकि देखिएगा ऑप्शन बायर के साथ तो देखिएगा एक क्लियर ट्रेंड होना चाहिए। तो ऑप्शन सेलर में भी एक तरीका होता है स्प्रेड बनाकर कि भाई एक बेच के दूसरा खरीद लो, तो उस तरीके की भी जिनकी स्ट्रेटेजी रही होगी अच्छा किया होगा इस हफ्ते भी। और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक ये तेजी में थे। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा ये कल भाई साहब उछल कर भाई साहब ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे थे, आज भी ये दोनों शांत थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल भी शांत था, आज भी शांत है, और अब देखो कल भी शांत रहेगा या नहीं रहेगा। SBI 600 के इर्द गिर्द जो है मंडराता हुआ। बंधन बैंक 220, और बंधन बैंक में रिस्क रिवार्ड जो है, अगर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी है और बढ़िया वाला रिस्क ले सकते हो तो बंधन बैंक जो है एक कॉन्ट्रा बैट है। जैसे भी मैंने आपको गॉडफ्रे फिलिप्स की बैट बताई है, सिमिलरली ऐसी ही बैट है। और मुझे लगता है कि अब बाज़ार में अगर करेक्शन आए और करेक्शन के बाद जब बैंक निफ्टी चलना शुरू हो तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक पे बैट ली जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से ही लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। और बट वैल्यूएशन वाइज क्या है कि जो भी रिस्क रिवार्ड है उन दोनों के अगर हम कंपेरिजन करें रिस्क और रिवार्ड दोनों को, तो मुझे लगता है कि बंधन में कभी 200 रुपये, 210, 220 इन प्राइस पे भी ठीक लग रहा है मुझे। अब क्यों ठीक लग रहा है वो मैं आपको कभी बाद में चर्चा में बताऊंगा आपको। फेडरल बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तेजी में थे, बाकी सारे बैंक मंदी में थे। FIIs ने आज 618 करोड़ की कैश में बाइंग की, 449 करोड़ की DIs ने बाइंग की। बाकी डेटा है नहीं आज हमारे पास 17 तारीख के। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है। डाउ जोन्स मामूली सी गिरावट के साथ काम कर रहा है, हालांकि वो मामूली सी गिरावट 250 पॉइंट की है। ब्रांड क्रूड भाई से सॉफ्ट हो गया, इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, $91 पे आ गया, 91 के भी नीचे आ गया है अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की। ऑप्शन चेन के डेटा में ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं आज अभी, क्योंकि डेटा बने नहीं है। और हालांकि पुट राइटिंग 18,300 पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, वहीं पर 18,300 के अंदर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग भी है। कॉल राइटिंग टोटल 69,000 की है, 80,300 पे, और पुट साइड में 96 है। तो डेटा तो अभी भी देखिएगा बैंक निफ्टी मजबूत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन चेन के डेटा ख़राब है। और जबकि बैंक निफ्टी की चार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट 42,500 पे आज हुए, टोटल 70,000 है, जबकि पुट राइटिंग 50,000 है। तो हालांकि अभी देखिएगा हम दोनों बराबरी की तरफ छूट रहे हैं। मेरा व्यू देखिएगा सेल ऑन राइज का ही अभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाजार बढ़े उसको बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और बेचने का तरीका ये है कि ऑप्शंस में यार बाय करके ना चले। ऑप्शंस बाइंग जो है ना खतरनाक होती है, प्रीमियम डिक हो जाता है। हालांकि ऑप्शन प्रीमियम में आज की डेट में एक बहुत बढ़िया हो रखी है कि विक्स नीचे आ रखा है, सस्ते रेट में पुट जो है मिल रही हैं या कॉल मिल रही हैं, और जहाँ पर भी आपकी डायरेक्शन हो तो ऑप्शंस को खरीद के भी अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऑप्शंस में भी अगर आपने ट्रेड करना है तो फ्राइडे मंडे तक कर सकते हैं, और बाद में लास्ट के 3 दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता है। तो मुझे लगता है कि बाद के 3 दिनों में अवॉइड करना चाहिए ऑप्शंस बाइंग के थ्रू। और अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो उसका स्प्रेड बनाइएगा, यानी कि एक बाय कर रहे हैं तो ऊपर की जो है सेल करके जो है पोजीशंस को जो है कॉस्ट को अपनी को रिड्यूस किया जा सकता है। और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ऑप्शंस बाइंग अगर आप करेंगे बिल्कुल बैंक, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो एक तो सब सीरीज बात ये है कि जब भी ऑप्शन बाइंग करें तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो और बहुत शॉर्ट पीरियड में होने वाली हो तभी करनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं स्प्रेड बनाकर, यानी कि सिर्फ डेबिट स्प्रेड बनाए, यानी कि इन द मनी कॉल या पुट खरीदें और आउट ऑफ द मनी या थोड़ी सी नियर बाय जो ऑप्शंस हैं उनको सेल करें। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी जो है रहती है, जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में तभी करें जब आपको क्लियर ट्रेंड हो। और फिर भी इस तरीके की चर्चा जो है मैं आपके साथ करता रहूँगा। देखिएगा आज मैंने 3 चीज़ों पर एजुकेशन आपके साथ शेयर की। पहली की कॉन्ट्रा व्यू पे कि जब बाजार जिस शेयर्स को पसंद नहीं कर रहा लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उनको ख़रीद कर रखना जो है समझदारी होती है। कभी कभी किसी शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो अभी फेवरेट नहीं है, तो वो हमेशा फेवरेट नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और अगर आप किसी शेयर्स के फंडामेंटल्स पर कन्विंस्ड है तो आप अपनी कन्विक्शन को मत छोड़िए। और तीसरी बात यह है कि जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करें तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऐसा आप समझिएगा कि जिस पीरियड की बाय कर रहे हैं
उसके जल्दी से जल्दी छोटे पीरियड के अंदर ऑप्शंस आपकी डायरेक्शन में काम करें, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन आप सही तरीके से पता कर पाओगे, तभी ऑप्शंस में बाइंग करनी चाहिए। और अदरवाइज ऑप्शन बाइंग से बचना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग भी करें तो छोटी मात्रा में करें, थोड़ी सी आउट ऑफ द ऑप्शंस को बेचना शुरू करें जिनका डेल्टा कम है, तभी आप जो है सीख सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में देखिएगा ये सब के अपने विवेक पे निर्भर करता है, लेकिन आप अपने रिस्क को ज़रूर से ज़रूर मैनेज करके चलिए। ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन बाइंग हो, अगर आप रिस्क को मैनेज करना जानते हैं तो जो है ऑप्शन सेलिंग जो है एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो है प्रॉफिट अर्न करने की रहती है। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।